बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज 20 जनवरी है और हफ्ते का दिन है और आज कुछ ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्हें यह देख के कहा जा सकता है कि इमरान खान शायद ऐसा नाम है कि जो शिकस्त को भी शिकस्त दे सकता है, जिसे शायद शिकस्त के मतलब का पता ही नहीं है, शायद जिसकी डिक्शनरी में शिकस्त का लफ्ज ही नहीं है, कि जहां पर जीतने का चांस 0% हो, बल्कि कहीं उठ जाने का चांस ही 0% हो, वो वहां से भी मिरेकल्स कर सकता है, वहां पर भी जादूगरी दिखा सकता है। आप ये देखिए कि इस शख्स के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मतलब एक ऐसे सिस्टम के अंदर हम जी रहे हैं जहां पर तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीद 0% है और जहां पर यह सोचा भी नहीं जा सकता था, यहां पर यह ख्याल भी नहीं किया जा सकता था कि कहीं सपोर्ट हो, बल्कि सपोर्ट तो दूर की बात, कहीं थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड भी किसी जानिब से भी मिलती हुई नजर आए। मतलब एक ऐसे सिस्टम के अंदर जहां पर इसको जेल में डाल दिया गया, यानी कि इमरान खान जेल में है, जहां पर इमरान खान की पार्टी को तोड़ दिया गया, जहां पर इमरान खान के सलाहगिरों को, मशवरागिरों को हटा दिया गया, मिटा दिया गया, पार्टी को छुड़वा दिया गया। एक ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जब वो कैदे तन्हाई काट रहा है, आप सोच भी सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर किसी शख्स की जमात नंबर 1 हो, नंबर 1 क्या, उसके मुकाबले में दूर दूर तक दूसरी जमात ना हो, और मतलब वो उस सिस्टम के मौजूद ऐसे अशखास को जस्टिफिकेशंस देने के ऊपर और अपनी जो है ना वो सफाइयां देने के ऊपर मजबूर कर दे कि जिन्होंने उसके खिलाफ बड़े बड़े फैसले किए हो, मुमकिन नजर नहीं आता है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान कर सकता है। अल्लाह ताला ने यह सलाहियत, मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा है, उनकी बहुत सारे कामयाब लोगों के बारे में किताबें पढ़ी हैं, उनकी जिंदगियों को देखा है, लेकिन नाज़रीन किराम, इस शख्स के पास कुछ अजीब ही है। इस शख्स के पास जो है ना वो कुछ अजीब ही करामाती चीजें हैं। यानी कि अल्लाह ताला की, इसके ऊपर कहने का मतलब है अल्लाह ताला के ऊपर, अल्लाह ताला की इस शख्स के ऊपर, अल्लाह ताला की इस शख्स के ऊपर खास रहमत है कि जहां पे कोई चांस नहीं होता वहां से इसके लिए चांसेस बन जाते हैं। आज भी कुछ बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर तो यह है कि आज काजी फायज ईसा साहब, जो कि हमने ये देखा कि पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला दिया इमरान खान के खिलाफ। आज वो कोर्ट रिपोर्टर्स की एक वर्कशॉप थी, तो वहां पर पहुंचे और वहां पर हमें मुख्तलिफ चीजों के ऊपर जस्टिफिकेशन देते हुए नजर आए। और उससे पहले मतलब एक तकरीर हुई थी, अतर मिनल्लाह साहब की तकरीर। लगता यह है कि उस तकरीर ने जिस तरह से उधेड़ा, उस तकरीर ने जिस तरह से फेंटा लगाया पूरे निजाम को, उस तकरीर के बाद लगता यह है कि काजी फायजा साहब ने यह फैसला किया कि मैं जाऊंगा और मैं वहां पर जो है ना वो अपनी जस्टिफिकेशन देके आऊंगा। तो काजी फायजा साहब ने क्या कहा, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने कैसे पूरे निजाम की मंजी ठोक दी। नंबर 1 ये सबसे बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर 2 नाज़रीन किराम, दूसरी बड़ी खबर आज की, नंबर 1 लोटा। शायद इमरान खान को इस लोटे से ज्यादा किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, शायद इस लोटे से ज्यादा इमरान खान को जो है ना वो किसी ने बदनाम करने की कोशिश नहीं की, शायद इस लोटे से ज्यादा तहरीक इंसाफ को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। नाज़रीन किराम, खबर यह है कि वो हत्थे चढ़ गया अवाम की और अवाम ने उसको सही जो है ना वो अपने गैज़ो गजब का निशाना बनाया। उसकी वीडियो सामने आ चुकी है। उस लोटे के साथ क्या हुआ, यह दूसरी बड़ी वीडियो है जो मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कल मैंने खबरें आपको दी कि उनको क्या पैगाम पहुंचाया गया। आज लिया का जलसा कैंसिल हुआ, वो आपके सामने है, और इनकी किस हद तक ये नीचे आ गए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब क्या कर रहे हैं, ये क्या वहां पर सिचुएशन बन रही है, ये दूसरी बड़ी तीसरी बड़ी खबर है। और चौथी बड़ी खबर नाज़रीन किराम ये है कि इमरान खान के खिलाफ बड़े और ताकतवर जजेस ने, इमरान खान के खिलाफ बड़े और ताकतवर जजेस ने केस सुनने से इनकार कर दिया है, बल्कि रिटायरमेंट तक छुट्टी मांग ली है। वो जज जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ केस सुने, वो जिन्हें उन्होंने सजा दी, और वो जज जिसके ऊपर सारा डिपेंड कर रहा है इमरान खान को कौन सी सजा होती है, जो रोजमर्रा की बुनियादों के ऊपर जो है ना वो केस को सुन रहे थे, उस जज ने इमरान खान का केस सुनने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने के लिए एक एक करके सबकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। कोशिश करूंगा कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा खबरें, क्योंकि आज के दिन बहुत ज्यादा खबरें हैं, तो कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा खबरें आपके सामने रख सकूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। आपका यूं मिल जाना हमारे साथ हमें मजीद ताकतवर बनाता है प्रोपोगंडा को काउंटर करने के लिए, और आपको पता ही है कि इस वक्त जो है ना वो कितना प्रोपोगंडा हो रहा है, कितनी प्रोपोगेशन हो रही है। तो नाज़रीन किराम, खबरें सुनिए, मैं खबरें एक एक करके आपके सामने सारी रखता जाता हूं। सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज ऑफ द आवर इस वक्त यह है कि जज मोहम्मद बशीर साहब ने
दरखास्त दायर कर दिया इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कि उनकी सेहत की खराबी है, उनको उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो लिहाजा उनकी रिटायरमेंट हो रही है मार्च तक, तो मार्च तक उन्हें जो है ना वो छुट्टी दे दी जाए। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। देखिए जो साइफर केस है इसके अंदर, और जो इससे पहले तोशाखाना केस, तो आपको पता है सजा मुअत्तल हो चुकी है। साइफर केस भी किसी पास से लगता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अतर मिनल्ला ने और तारिक मसूद साहब ने जिस तरह से उड़ा के रखा वो आपके सामने ही है। तो दो केसेस के ऊपर सबसे ज्यादा इन्हिसार है इमरान खान को पार लगाने के लिए, यानी कि पार से मुराद है कि निजाम से निकालने के लिए दो केसेस के ऊपर सबसे ज्यादा इन्हिसार है। एक है तोशाखाना जो नैब का केस है, और दूसरा केस जो है वो 190 मिलियन पाउंड का केस है। ये दो केसेस हैं जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर इमरान खान को किसी दो केसेस में सजा हो सकती है तो वो ये दो केसेस हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इन दो केसेस को माफ कीजिएगा, इन दोनों केसेस को जो जज सुन रहे हैं उन जज साहब का नाम है मोहम्मद बशीर साहब। ये वही मोहम्मद बशीर साहब हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ भी फैसले दिए हुए हैं। तो ये जज मोहम्मद बशीर साहब, अब हुआ ये था कि इनके केसेस को अचानक से पहिए लग गए थे, और अचानक से ये केसेस जो है ना वो रोजाना की बुनियादों पर सुने जा रहे थे, और जज मोहम्मद बशीर साहब जो है ना वो रोजाना की बुनियाद पर समाप्त करके केसेस इस तरफ लेके जा रहे थे जैसे इमरान खान को जल्द से जल्द सजा हो जाए। आज सुबह अचानक एक बड़ी डेवलपमेंट होती है, और हम ये देखते हैं कि जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं वो ये दरखास्त दायर करते हैं कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। मतलब कोर्ट रिपोर्टर्स बताते हैं कि उनकी सेहत खराब उस तरह से नहीं है कि मतलब जिस तरह से वो इमरजेंसी में छुट्टी मांग रहे हैं। तो सवाल ये है कि फिर क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ कि जो जज मोहम्मद बशीर ये कह रहे हैं कि मैं ये केस नहीं सुनना चाहता, मतलब वो इमरान खान को सजा नहीं सुनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि सिस्टम, वो मैं जो बता रहा था ना कि सिस्टम के अंदर सपोर्ट ही नहीं है। ऐसी सूरत हाल के अंदर सिस्टम के अंदर से आपके लिए जो है वो अल्लाह ताला रास्ते बना दे, और जजेस को जब नजर आ रहा हो कि एक चीज में जो है ना वो सजा नहीं बनती है, और फिर सिस्टम के तहत उस शख्स को सजा देने के लिए कहा जा रहा है, तो फिर वो मैं ये बादी नजर में आपको एक अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, तो फिर जजेस जो है वो इस तरह से जो है ना वो जान बचाने की कोशिश करते हैं कि कम से कम मेरे हाथों से यह फैसला ना हो, क्योंकि तारीख मुझे भी याद रखेगी। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की बड़ी मकबूलियत थी। जस्टिस काजी फायज साहब बड़े मकबूल हुआ करते थे। जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में जो सहाफी हैं वो बात सुनने को तैयार नहीं थे। आज आपने देख लिया एक केस ने रेपुटेशन बदल कर रख दी, और यही इसी चीज से मेरे ख्याल से जज मोहम्मद बशीर साहब भी डरे हुए हैं कि वो ये नहीं चाहते कि इमरान खान के खिलाफ फैसला देकर जाएं। तो लिहाजा जज मोहम्मद बशीर ने यह दरखास्त दायर किया कि मुझे प्लीज आराम से जो है वो आप साइड लाइन कर दें, मैं बिल्कुल जो है ना वो साइड पे होना चाहता हूं। तो ये आज की जो है ना वो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, सबसे बड़ी खबर है कि वो जो है ना वो साइड लाइन होना चाह रहे हैं। दूसरा नाज़रीन किराम, आज बहुत बड़ी खबर ये भी थी कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स की वर्कशॉप के अंदर हुआ, असल में एक्चुअली जस्टिस काजी फायज ईसा के आने से पहले अभी काजी फायज ईसा पहुंचे हैं। मैंने जब जितनी तकरीर उनकी सुनी उसके बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसमें तो वो इधर उधर की बातें कर रहे थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं की, कोई बात की होगी तो मैं अगली वीडियो में आपके सामने रख दूंगा। लेकिन इससे पहले जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कुछ बातें की थी, और फिर जस्टिस काजी फायज साहब को मुझे लगता है कि उनकी तकरीर के बाद आने का ख्याल आया। लेकिन जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बातें की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। इसे कहते हैं सही मंजी ठोकना। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज हैं उन्होंने कहा जी टेक्नोलॉजी के दौर में रियासतें इजहार राय को कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर 75 साल में इजहार राय की कदर की होती तो पाकिस्तान ना टूटता। हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब करते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि बतौर जज हम अपनी कोई चीज नहीं छुपा सकते। अदलिया में दो किस्म की तनकीद होती है, एक तनकीद दानिस्ता तौर पर फैसले पर होती है और एक तनकीद रिलीफ मिलने पर होती है। उन्होंने कहा कि जजों को आजाद होना चाहिए, जज को कभी किसी तनकीद से घबराना नहीं चाहिए। अगर तनकीद करने वाला भी उसी अदालत पर एतमाद करे तो यह अदालत का इम्तिहान है। तनकीद हर कोई करे लेकिन उसके बाद एतमाद भी करे। अब प्रॉब्लम क्या है नाज़रीन किराम, जस्टिस काजी फायज साहब पर जब से ये तनकीद होना शुरू हुई, जो उन्होंने फैसला दिया आपको पता ही है कि पूरी पार्टी को उठा के बाहर फेंक दिया, तो उसके बाद एक कमेटी बनी और उस कमेटी के अंदर ये हुकूमती कमेटी बनी और उसके अंदर ISI से, IB से, इसके अलावा जो है FIA से, इसके अलावा DIG इस्लामाबाद पुलिस शामिल हुई, कमेटी बनी और उन्हें ये फैसला करना था कि जो जजेस के खिलाफ तनकीद हो रही है उसको कैसे जो है ना वो उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इस लग रहा था कि जो अतर मिनल्ला साहब हैं वो उस कमेटी से नाखुश हैं, तो उन्होंने सही मंजी ठोकी है। जस्टिस अतर मिनल्ला का यह भी कहना था कि जज अगर तनकीद का असर लेता है तो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करता है। इजहार राय की कदर होती तो हम 1971 में पाकिस्तान ना टूटते देते और ना टूटते हुए देखते, मगर भी पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल मुख्तलिफ नजर से दिखाया गया।
सेमिनार से खिताब में उनका यह भी कहना था कि हम बतौर सोसाइटी अपनी मर्जी के फैसले और गुफ्तगू भी चाहते हैं, फैसले भी अपनी मर्जी के चाहते हैं और उसके ऊपर होने वाली गुफ्तगू भी फिर अपनी ही मर्जी की चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन किराम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, फिर अगर कोई गलत कहता है तो वो खुद बेनकाब हो जाता है। इनके बकौल टेक्नोलॉजी में रियासतें इजहार राय को कंट्रोल नहीं कर सकती, यानी कि इसका लुबे लुबाब ये था कि ये जो आप कंट्रोल करने की बात करते हैं ना, ये ना कीजिए, ये ठीक नहीं है। अच्छा, इसी मौके के ऊपर जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के आए तो उन्होंने भी एक बड़ी जूमानी सी बात की कि साथी जजेस को तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अगर इशारा उनका इस तरफ है तो वाकई मैं इस हक में हूं कि साथी जजेस को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जब जस्टिस एजाज उल एहसन के ऊपर तनकीद हो रही थी, जब मुजाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर तनकीद हो रही थी, जब उनके पोस्टर्स लग रहे थे, जब उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर तकरीर हो रही थी, तो ये बात तब आपको आपके जहन में क्यों नहीं आई? क्या अब ये आपको कांटों की सेज नजर आ रही है? तब आपको ये कांटों की सेज क्यों नजर नहीं आई? और आपने ये क्यों नहीं देखा कि ये वाकई मामला जो है ना वो बड़ी डेंजरस तरफ जा रहे हैं? ये कल आने वाले दिन में फिर एक बंदे के लिए नहीं, सबके लिए खतरनाक होंगे। इस चीज को देखना चाहिए था, नहीं देखा गया नाज़रीन किराम। आज जो है ना वो उसका असर निकल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मतीउल्लाह जान साहब ने खड़े होकर उसी जगह पर नाज़रीन किराम कहा, मतीउल्लाह जहां पर ये हो रहा था वहां पर मतीउल्लाह जान ने खड़े होकर कहा कि जो फैसले, जिस तरह के फैसले जो डिक्टेटर जियाउल हक के दौर में आ रहे थे, जिस तरह के फैसले अयूब खान के दौर में आ रहे थे, आज उसी तरह के फैसले हमारी सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब सामने बैठे हुए थे जब मतीउल्लाह जान साहब ने ये बातें की। और फिर नाज़रीन किराम, ना सिर्फ ये, हसनात मलिक साहब ने साकिब बशीर से बात करते हुए कहा जी आप 5 चीजों को देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। मिसाल ये है, खवातीन की जमानतों की बात हुई तो काजी फायज ईसा साहब ने खवातीन की जमानतों के अंदर ये जो पीटीआई की खवातीन थी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। नंबर 2, जब वो रावलपिंडी धरना केस लिख रहे थे तो जानबूझ के ड्रैग करके 9 मई को बीच में ले आए और 9 मई का जिक्र कर दिया। नंबर 3, ये भी कहा कि हमला करने वाले अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। नंबर 4, नाज़रीन किराम, उन्होंने यहां पर भी कमाल दिखाया कि बल्ला छीन लिया। नंबर 5, आरओस के मामले के ऊपर पीटीआई को तौहीन का जो है ना वो नोटिस जारी कर दिया और फिर जो आरओज ने किया वो आप सबके सामने है। तो अब आरओज के मामले को भी बल्ले के फैसले के साथ जो है ना वो मिलाकर जो है ना वो देखा जा रहा है। और फिर फौजी अदालतों के फैसले में किसी जज को नहीं बैठने दिया गया। कोई, जब वो पहला फैसला हो रहा था तो कोई जज नहीं बैठा और दोबारा रिव्यू के अंदर पूरे के पूरे फैसले को उड़ाकर रख दिया गया। तो ये मामला, ये सवाल तो आएंगे अब काजी फायजा साहब कहें, और मैं आज हैरान था, काजी फायजा साहब जो है ना वो हमारे जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं वो कार पार्किंग के हवाले से प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि हमने 50 गाड़ियां इधर कर दी। हुजूर, ये काम क्लर्क भी कर सकता है। आपसे हमें इंसाफ की तवक्को थी, आपसे हम इंसाफ चाहते थे। आपने माजरत के साथ जो आपका फैसला है उसने सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को सिस्टम से आउट कर दिया है। आपने डेमोक्रेसी को डिरेल करने में ये फैसला जो है ना वो, अब याद रखिएगा कि जिस तरह से अब मंडियां लगेंगी, आजाद उम्मीदवारों को खरीदा जाएगा और जो सब कुछ होगा, उसमें डेमोक्रेसी को डिरेल करने के अंदर ये फैसला सबसे बड़ा किरदार अदा कराएगा और ये फैसला याद रखा जाएगा। ये फैसला ऐसे नहीं है, ऐसे जान छूटने वाली नहीं है। इस फैसले को जो है वो अब बड़े लंबे अरसे तक जो है ना वो याद रखा जाना है। अब नाज़रीन किराम, दूसरी बात कर लेते हैं, इमरान खान का लोटा नंबर 1 जनाब नूर आलम खान साहब। नूर आलम खान साहब ने, ये ऐसे शख्स हैं जो कि बाद में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी बने। इसने इमरान खान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया, बार बार तनकीद का निशाना बनाया और ये वो लोग थे जो पहले पहले इमरान खान से जो है ना वो गद्दारी काट के साइड लाइन पे हुए और ये बड़े कहते होते थे कि इमरान खान का नामो निशानी होगा। नाज़रीन किराम, जो नूर आलम खान साहब हैं ये गए हल्के के अंदर अपनी कंपेन करने छुप छुपा के। वहां पर लोगों ने इनको घेर लिया और लोगों ने घेर कर नाज़रीन किराम इनका जो हशर किया, यानी कि जिस तरह से ये गैज़ो ग़ज़ब का निशाना बने हैं, यानी जिस तरह से इनके ऊपर नारेबाजी हुई है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देखिए कि किस तरह से जो है ना वो इनके खिलाफ नारेबाजी, उनके मुंह पे जो है ना वो पीटीआई जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए जरा इसको। पीटीआई पीटीआई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नाज़रीन किराम, आपने जो है ना वो ये वीडियो देखी और आपने ये देखा कि नूर आलम खान साहब के साथ क्या हुआ। इमरान खान के साथ नाज़रीन किराम जिसने भी ये किया है ना, जिसने भी ये किया है उसके साथ इमरान खान कहा करते थे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, आप लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे, आपके साथ मसले मसाइल होंगे, लेकिन ये तब हंसा करते थे। आज देखिए कि जनाब इनका अवाम के अंदर जो है ना वो जाकर क्या हाल हो रहा है। अवाम इनको नानी याद करा रही है और सिर्फ इन्हें नहीं, इनको आसरा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर और इनको आसरा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट जो है ना वो राज करेगी। लेकिन आपने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी बड़ा पैड़ा हुआ है।
बड़ा डडा पैड़ा हुआ है। मैं मिसाल देता हूं, जिनके आसरे पे ये चले थे उनका अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया। मिसाल देता हूं, मैं एक वीडियो आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी दिखा देता हूं। आपको आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हुआ। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो आप देखिए, साथ चलती हुई आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक रैली निकाली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस रैली में कुल मिलाकर गिन गिनाकर 20 बंदे मौजूद नहीं है, 20 बंदे मौजूद नहीं है। ये इनकी रैली का हशर हुआ। तो ये नून लीग की औकात हो चुकी है। ये नून लीग तो ये नाज़रीन इकराम, ये जो है ना वो इनके बलबूते के ऊपर जो है ना वो ना सिर्फ इमरान खान को आंखें दिखा रहे थे, सिस्टम से आउट करने की बातें कर रहे थे। आज इनके साथ जो है ना वो क्या हशर हो रहा है। और सिर्फ यहां तक नहीं, देखिए नाज़रीन इकराम, बाकी सब का क्या हुआ। सियालकोट में जो रेहाना इम्तियाज डार जिस तरह से नॉकआउट कर रही है ख्वाजा आसिफ को, वो भी सामने आया। ख्वाजा आसिफ साहब की भी एक वीडियो सामने आई है। उसमें वो एक बेकरी के ऊपर जाके कह रहे हैं कि जनाब, और यार तेनू, वो कह रहे हैं कि जनाब वो उसने मुझे ये कहा, फलां कहा। तो उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, की हो गया यार तेनू, तुझे तुझे क्या मसला हो गया है, तू तेरा काम जायज है नजायज है तो मैनू दस, यानी कि मैं जायज और नाजायज दोनों काम तुम्हारे कर दूंगा, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है ना वो दूसरा बंदा कहता नहीं, देखे जनाब कि मैंने नाजायज काम जिंदगी में किया नहीं है, तो लिहाजा मैं नाजायज काम नहीं करूंगा। तो ये जनाब इस वक्त नून लीग की हालत हो चुकी है। ये जगह जगह पर जाकर इस तरह से जो है ना वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के लोगों की क्या, देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों का जज्बा खत्म हो चुका है, उनकी गेम ओवर हो चुकी है। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का मामला क्या है। तहरीक इंसाफ का नाज़रीन किराम मामला ये है कि इस वक्त अवाम मोबिलाइज अपने आप को कर रही है। अवाम के अंदर अलग किस्म का जोशो जज्बा है। मिसाल है, मेरे सामने एक वीडियो गुजरी और उसमें मैं देख रहा था कि 7 रिक्शे वाले खड़े थे और वो ये कह रहे थे कि हम अपने पल्ले से पेट्रोल डलवाएंगे 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, तो हम उन तमाम लोगों को पोलिंग बूथ तक लेके जाएंगे जो पीटीआई को वोट कास्ट करना चाहते हैं। होर दसो, ये जज्बा है इस वक्त पीटीआई के लोगों का, ये जज्बा है इस वक्त आम आवाम का। इन्होंने जितनी इमरान खान से नफरत करवाने की कोशिश की, उतनी लोग इमरान खान से मोहब्बत कर रहे हैं। और मैं अगेन कह दूं, ये जादूगरी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पास है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।